आज का पहला क्वेश्चन है, अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्रिका के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्रिका के लेखक मदन मोहन मालवीय थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने मिलकर इंडियन मिरर की स्थापना किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमरेड और हमदर्द पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका मोहम्मद अली जौहर। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। मोहम्मद अली जौहर आपके संपादक थे कॉमरेड और हमदर्द के। कॉमरेड आपके एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका है और हमदर्द उर्दू की एक दैनिक पत्रिका है। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों में कौन सी शामिल नहीं है? तो इनमें से आपका हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है, जो कि आपके 1909 ईस्वी में लिखे थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और बाकी सारे आपके बाल गंगाधर की रचना है। केसरी आपके, ये आपके मराठा के मराठा समाचार पत्र है, और मराठा आपके अंग्रेजी समाचार पत्र है, इसको भी याद रखिएगा। और गीता रहस्य आपके बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अरविंदो घोष आपके द लाइफ डिवाइन के लेखक थे, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों में कौन सी शामिल नहीं है? तो इनमें से आपका मेरा संघर्ष, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। मेरा संघर्ष महात्मा गांधी की रचना नहीं है, ये आपके एडोल्फ हिटलर की रचना है, जिसे अंग्रेजी में मीन कैंप के नाम से जाना जाता है। बाकी सारे आपके महात्मा गांधी की रचना है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की, हरिजन, नवजीवन, ये सब महात्मा गांधी की है। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। एनी बेसेंट की रचना है न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। हिंद स्वराज के रचयिता थे आपके महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पावर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पावर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके दादा भाई नरोजी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अनहैप्पी इंडिया के नाम से पुस्तक लिखे थे आपके लाला लाजपत राय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद आपके इंडियन विंग्स फ्रीडम के, सॉरी, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। जवाहरलाल नेहरू आपके डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक थे चित्तरंजन दास, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि के रचनाकार कौन थे? तो सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। गीतांजलि के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर थे, और गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए थे, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
नील दर्पण के रचयिता कौन थे? तो सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नील दर्पण के रचयिता थे आपके दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित उपन्यासों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इनमें से आपका साहित्य लहरी प्रेमचंद्र की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। और बाकी सारे आपके प्रेमचंद्र की रचना है। गोदान, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी, ये सारे आपके प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन थे? तो सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। मैथिली शरण गुप्त आपके भारत भारती के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के इतिहास के लेखक थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका महर्षि दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन आपके भारतीय दर्शन के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ नामक उपन्यास के रचयिता कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। और आनंद मठ में ही आपका सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र नाथ सन्याल, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फिलोसफी किसकी पुस्तक है? तो सही आंसर होगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। इंडियन फिलोसफी आपके डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक है, इसको भी याद रखिएगा। आज के इतने ही एमसीक्यू थे। ओके, थैंक यू, बाय।